अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, अगर हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक हमारी वीडियो सब के सुना देता और उसके बाद फिर एक शख्स को दिखाऊंगा। और आज के जलसे में वो इसलिए भी दिखाना मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ कि आज के जलसे के जो रूए रवा है, जिनकी मेहनत और काविशों से आज की इस बज़्म का इनेकाद हुआ, मौलाना हिदायत रसूल साहब। ये जनाब वो है कि जो खुद एक ज़माने में थोड़ा वहाबी और सुन्नियों के दरमियान में कश्मकश में मुब्तला हो गए थे। ये आपके सामने बैठे हैं। फिर अल्लाह का फजल है कि उन्होंने मेरी तकरीरें सुनना शुरू किया। मौलाना अब्दुल सत्तार हमदानी की तकरीरें सुनी और भी उलमा की तकरीरें सुनी। इनके जहन में एक बात आई कि साहब सुन्नी हजरात इतना बढ़ चढ़ के चैलेंज करते हैं तो यकीनन कुछ बात होगी। तो इन्होंने मेरी एक तकरीर सुनी जिसमें मौलवी जर्जिस जो आजकल जेल की सैर कर रहे हैं, वजह यह है कि बनारस में उन्होंने एक लड़की के साथ पीएचडी किया था। तो गवर्नमेंट ने उनको पीएचडी की डिग्री 13 साल की इनाम बतौर इनाम 13 साल उनको आई, आप हमारे मेहमान बन के रहिए, खाइए पीजिए, मोटे ताजे होइए। ये पीएचडी का इनाम दिया उनको, जो उन्होंने पीएचडी की बनारस में। आप समझ रहे हैं ना। तो मौलवी जर्जी साहब इसी इलाके में कई आसपास आए हुए थे। मौलाना हिदायत रसूल साहब ने मेरी तकरीर सुनी थी, उसमें एक किताब का वो बताता है, मैं अभी सारी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। उससे भी इस बुनियाद पे इस बात को चेक करने के लिए वो जर्जिस साहब से मिलना चाहते थे कि भाई जर्जिस साहब, आपने जो चीज बोली है उस पर फारूक रजवी महाराष्ट्र के एक मौलवी है, वो आपको मुसलसल चैलेंज कर रहे हैं। आखिर आप सच्चे हैं तो आज 8 साल, उस टाइम 8 साल हो गए, तब तो 12 साल होते आ रहे हैं। 8 साल 10 साल से आपको मुसलसल चैलेंज किया जा रहा है। और चैलेंज सिर्फ इस बात का है कि जिस किताब का आपने हवाला दिया है वो किताब दिखा दीजिए आप। और मैंने अब कई जगह, एक जगह नहीं, आज भी नेट पर वो तकरीरें मौजूद है। कोई तकरीर डिलीट नहीं की गई, कोई उड़ाई नहीं गई, कोई रिमूव नहीं हुई, सारी तकरीरें मौजूद है। मैंने 12 तकरीरों में जुमले भी दोहराए कि अगर आप किताब दिखाने के लिए तैयार है मौलवी जर्जीस, तो आपको आने की जरूरत नहीं, मैं खुद अपने किराए से, अपने खर्चे से आपके घर आना चाहता हूं और मैं अकेले आऊंगा। कोई हुजूम, कोई भीड़ नहीं होगी, सिर्फ मेरे साथ एक कैमरा होगा। आप जो भी दिखाएंगे, जो भी बात होंगी आपके हमारे दरमियान, कैमरे में सिर्फ रिकॉर्ड हो जाएगी। तो उसको हम अपने चैनलों पे, अपने वेबसाइटों पे डाल देंगे, दुनिया देख लेंगी कौन सच्चा है कौन झूठा है। मगर हुआ ये कि कई जगह भागा। भदोई में आया था, भदोई में लोगों ने पकड़ा उसको, वहां भी बहाना करके भागा कि अगली बार किताब दूंगा। बंबई में उसको एक जगह चीता कैंप है, वहां पकड़ा गया, वहां से भागा। ये गए जनाब मिलने हिदायत रसूल साहब, तो चमचों ने कहा कि साहब वो, तो मौलाना हिदायत रसूल साहब वो मिलने गए, लेकिन मिलने नहीं दिया गया और ये झूठ बोला गया और ये बहानेबाजी की गई कि साहब वो जुमा पढ़ाने आएंगे। वो तफसीलात उन्होंने खुद वीडियो में बयान करके नेट पे डाली, आप उसको सुन लीजिएगा। अल मुख्तसर में बताना चाहता हूँ कि इनके मौलवी सामने बैठते नहीं है, मिलने जाओ तो ये मिलते नहीं है, गुफ्तगू करते नहीं है, कुछ साबित करते नहीं है। ये सिर्फ अपनी अवाम में, अपने लोगों में आते हैं, झूठ लनफन करते हैं, उठ पटांग बातें करते हैं, झूठे हवाले देते हैं, झूठी किताबों की बातें करते हैं और अपनी अवाम को बेवकूफ बनाकर चले जाते हैं। तो बहरहाल ये जर्जिस साहब का रवैया रहा। अब आइए वो कौन सी किताब है जो मौलाना हिदायत रसूल, जिसकी बुनियाद पर मजबूत सुन्नी, मुतसल्लिफ सुन्नियत की तरफ मुतसल्लिफ सुन्नी बने। आइए मैं सुनाता हूँ मौलवी जर्जिस की पहले वीडियो सुनिए। और ये बता दूं कि सऊदी अरब में इन्होंने तकरीर की थी, यानी इनकी झूठ बोलने की भी स्पीड देखिए कि हज के लिए गए या उम्रे के लिए गए और हरम के बिल्कुल करीब में अद्दावा सेंटर है इनका, वहां इनको मदऊ किया गया और कहा गया कि आप तो कज़्ज़ाब आज़म है हिंदुस्तान के, तो आइए यहाँ भी कुछ झूठ बोल के चले जाइए। क्योंकि झूठ इतना बोलते हैं, ये इतना बोलते हैं कि मैं इसके बारे में अब एक आगे जुमला भी बोलूंगा, अभी बाद में बात करते हैं। तो वहां इन्होंने क्या क्या झूठ लनफन किया शेखों को खुश करने के लिए, जरा सुनिए। एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। उसके सफ़ा नंबर 179 पर 179 सफ़े पर एक दिलचस्प वाक़या लिखा हुआ है। उससे आप ये देखिए कि अल्लाह का मकाम क्या है और गौसे पाक का मकाम क्या है, इसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस वाक़े को सुनकर। जिनको गौसे पाक, मुझे थोड़ी सी इजाज़त चाहिए, हालांकि गौस सिर्फ अल्लाह है। लिखा है कि गांव के लोगों ने एक बार
एक गांव के मुखिया से, जो प्रधान था उस गांव का, सरपंच था, उससे कहा कि बारिश बहुत दिनों से नहीं हो रही है और तुम गांव के मुखिया बने बैठे हो। तो गांव का मुखिया बोलता है कि चंदा करो, पैसा इकट्ठा करो, मैं अल्लाह के पास जाता हूं और उससे बात करके आता हूं। सफ़ा नंबर 179 याद रखिएगा, सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी। थोक के भाव बिकती है किताब, कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 75 रुपए इंडियन करेंसी। लिखा है कि गांव का मुखिया लोगों से चंदा करके कहीं गायब हो गया, अल्लाह के पास क्या जाएगा वो। सोचा 8-10 दिन में बारिश हो जाएगी तो लौट के आ जाऊंगा, लेकिन 8-10 दिन तक बारिश नहीं हुई। बहरहाल वो बेचारा आया और आने के बाद लोगों ने कहा क्या हुआ, अभी तक बारिश नहीं हुई, आपकी और अल्लाह के दरमियान क्या बात हुई। तो गांव का मुखिया कहता है कि अल्लाह बहुत गुस्से में। कहा क्यों? कहा वो इतने गुस्से में है कि वो बारिश नहीं होगी, वो बारिश नहीं करेगा। और उसने मुझसे कहा कि तू आया है मेरे पास, लोग मुझे रब मानते ही कहाँ हैं, जो कुछ तो मानते हैं वो गौसे पाक को मानते हैं, मुझे कहाँ मानते हैं। मेरे नाम पे कोई फकीर तुम्हारे दरवाजे पे चला जाओ कि अल्लाह के नाम पे दे दो, तो कोई देने वाला नहीं। और बड़े पीर साहब के नाम पर अगर कुछ मांग लिया जाए, अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर, तो 11वीं की डेगे ले लो, हलवे ले लो, बिरयानी ले लो, वो सारी चीजें लोग मुझे मानते ही कहां, सब कुछ तो उसने गौसे पाक को तलब किया है। फिर क्या हुआ? कहा मैं अल्लाह को और गौसे पाक को दोनों को लड़ता हुआ छोड़ के चला आया। अब अगर अल्लाह जीत गया तो बारिश बिल्कुल नहीं होगी, और गौसे पाक अगर जीत गए तो इंतजार करो कि 2-4 दिन में शायद बारिश हो जाए। इस वाक़े से आप क्या अंदाजा लगाते हैं? इस वाक़े से आप क्या अंदाजा लगाते हैं? इस वाक़े से आप क्या अंदाजा लगाते हैं? हम तो ये अंदाजा लगाते हैं कि अहले हदीस से बड़ा झूठा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। एक किताब है मुझे सीरत गौसे पाक, उस किताब का नाम छपी कहां से है पता नहीं, किस पब्लिशर ने छापा मालूम नहीं। जो मालूम है वो चीज क्या है, हाजी अली की दरगाह पे मिलती है थोक के भाव, कीमत 75 रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से। उस किताब का सफ़ा 179 है। मुसन्निफ का था पता नहीं, लिखने वाला कौन है पता नहीं, पता चला इसकी अम्मी ने लिखा था शायद, और रिवायत इसके अब्बा से आई है वो। तो सफ़ा 179 पे लिखा है कि गांव में बारिश नहीं हो रही थी, लोग गांव के मुखिया के पास आए और कहा कि भाई तुम मुखिया बने बैठे हो, बारिश हो नहीं रही है, किस काम के मुखिया हो? मुखिया ने कहा चंदा जमा करो, मैं अल्लाह से बात करके आता। तो गांव वालों ने चंदा जमा कर दिया, वो अल्लाह के पास क्या जाता, शहर गया, घूमना फिरने लगा, कहा 8-10 दिन में बारिश हो ही जाएगी। 8-10 दिन बाद आया, इत्तेफाक से बारिश हुई नहीं। लोगों ने घेर दिया, कहा भाई क्या हुआ, अल्लाह और तुम्हारे दरमियान में क्या बात हुई, बारिश तो हुई नहीं। तो उसने कहा अल्लाह बहुत गुस्से में है, और उसने अल्लाह ने गौस पाक को तलब किया और गौस पाक से कहा कि लोग मुझे खुदा मानते ही कहा है, खुदा तो तुझे मानते हैं। सुनिए बताओ, आप गौसे आजम को खुदा मानते हो? माज़अल्लाह, कितना बड़ा झूठा है। अंदाजा लगाओ, देखो कैसे शिरकी और कुफ्र की तोहमतें ये सुन्नियों पे लगाते हैं ये लोग। इनको शर्म नहीं आती, झिझक नहीं होती, इनके कलेजे नहीं कांपते कि कयामत के दिन हम इसका क्या जवाब देंगे। तो कहा कि गौस पाक से अल्लाह ने कहा कि लोग मुझे खुदा कहाँ मानते हैं, खुदा तुझे मानते हैं। तेरे नाम पर, मेरे नाम पर कोई मांगे तो कोई 1 रुपया देने को तैयार नहीं, मगर तेरे नाम पर मांगा जाए तो 11वीं की बिरयानियां ले लो, डेगे ले लो, पुलाव ले लो, जर्दे ले लो, दुनिया भर की चीजें ले लो, खुदा मुझे कहाँ मानते हैं। तो मैं गौस पाक को और अल्लाह को लड़ता हुआ छोड़कर आया हूँ। अल्लाह और गौस पाक में बड़ा जबरदस्त झगड़ा चल रहा है। अब अगर अल्लाह जीत गया तो बारिश नहीं होगी, और गौस पाक जीत गए तो बारिश हो जाएंगी। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह। हम अहले सुन्नत का हरगिज़ अकीदा नहीं, खुदा से कौन लड़ सकता है, और वो भी अल्लाह का वली। और फिर नौज़ बिल्लाह जो खुदा से लड़े, क्या खुदा से जीत सकता है वो? ना हमारी ऐसी कोई किताब कि जिसमें इस तरह का कोई वाक़या लिखा हो
न मुसन्निफ का पता, न किताब कहाँ से छपी उसका पता, सिर्फ सफ़ा नंबर 179 है। किताब का नाम सीरत गौसे पाक है और मिलती कहाँ है? हाजी अली की दुकान, हाजी अली की दरगाह पर। मगर इस कज़्ज़ाब को देखो आगे अब दूसरा वाक़या उसी किताब का सुनाता है, जरा सुनिए। और इसी के 2 सफ़ा उलटने के बाद, सिर्फ 2 सफ़ा 181 सफ़े पर देखेंगे लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये 7 आसमान तूने कैसे बनाए। मैं ये दिखलाना चाहता हूं शिर्क के नुकसानात क्या हैं। जब शिर्क इंसानी जिंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम और मर्तबे को किस तरह घटाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी के मुझे दिखलाओ ये 7 आसमान तूने कैसे बनाए। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना थे। अल्लाह ताला इनको लेके चला। पहला आसमान देखा, कहा बिल्कुल ठीक। दूसरा देखा, कहा मुस्तहसन, अच्छा है। तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, महात्माओं छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का पैर फिसला। और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया। गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये दस्तगीर का माना ये है, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। अब वही किताब है दूसरा झूठा किस्सा, उसी को उलट लो। 181 पर लिखा हुआ है कि गौसे आजम ने अल्लाह से कहा आसमान दिखा। अल्लाह गौस पाक को आसमान दिखाने ले गया। पहला आसमान दिखाया, गौस पाक ने तारीफ की, बहुत अच्छा है। दूसरा आसमान दिखाया, गौस पाक ने तारीफ की, बहुत अच्छा है। तीसरा दिखाया, चौथा दिखाया, मुस्तहसन है, अच्छा है। छठे आसमान पर अल्लाह लेकर पहुंचा गौस पाक को, अल्लाह का पैर फिसल गया। अल्लाह छठे आसमान से गिरा, चौथे आसमान पर गिरते गिरते आया। गौस पाक ने अपना दाहिना हाथ, सीधा हाथ बढ़ाया और अल्लाह को गिरने से बचा लिया, पकड़ के उठा लिया। उस दिन से नाम पड़ गया दस्तगीर। दस्तगीर का मफहूम तर्जुमा इस खबीस ने बताया, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को पकड़ने वाला। दुनिया की किसी लुगत में ये मायने नहीं है। दस्तगीर के मायने होते हैं दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर मदद करने वाला, बेशक अल्लाह की नहीं, बंदों की। लेकिन इसके तर्जुमा क्या बयान किया? हाथ बढ़ाकर अल्लाह को पकड़ने वाला। अच्छा, किताब कहां मिल रही थी थोक के भाव? अब आगे भूल गया क्योंकि झूठों का जो है ना हाफजा नहीं होता। फारसी का मकोला दुरू गोरा हाफजा नबाशत। अब भूल गए जनाब कि अभी उसी तकरीर में मैंने हाजी अली पे बोला, वही तकरीर कर रहा है। आगे आधा पौन घंटे बाद वही किताब का दूसरा हवाला दे रहा है। भूल गया आप क्या कहता है, जरा सुन लीजिए। हाय हाय, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर। अभी देखना है इस मक्कार के कितने झूठ बदलेंगे। और ऐसे बलात्कारी का सपोर्ट कर रही है इसकी जमात। अगर अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाल दे, जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर लिखा हुआ है, मेरे मुरीदो अगर अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाल दे तो बेधड़क चले जाना, फिक्र मत करना। पीर साहब का जवाब क्या था? अल्लाह अगर तुम्हें जहन्नम में डाल दे तो चले जाना, घबराना नहीं। मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। जिनके अकीदे ये हों, हम उनके सामने ये अकीदा पेश करते हैं। गौर करो, ये अकीदे कितने भयानक और खतरनाक लगते हैं कि तुम्हें जहन्नम में अगर अल्लाह डाले तो चले जाना। मुझे पता चलेगा, मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। अब सीरत गौस मिल रही है बरेली के अंदर और उसमें लिखा है कि गौसे पाक कहते हैं कि मेरे मुरीदो अगर अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले तुम बेधड़क जहन्नम में चले जाना, मैं जहन्नम में थूक दूंगा, मेरे थूकने से जहन्नम बुझ जाएगी। हमारा सिर्फ इतना ही मुतालबा रहा शुरू से। अब तो एक खबीज जेल में चला गया, 13 साल की फुर्सत हो गई। अब तो
अब अल्लाह जाने 13 साल ये जिंदा रहता है कि हम जिंदा रहते, मौत का किसी का भरोसा नहीं है, सबको मरना है, आखिर इंसान है हम, कोई आबे हयात तो पी के आए नहीं। अब 13 साल एक तवील अरसा होता है, आज जो बच्चा पैदा होगा वो 13 साल का बालिग हो जाएगा, जब तक ये बाहर निकलेगा खबीस पता नहीं निकलेगा भी कहीं, वहीं सड़ गल के मर जाएगा। लेकिन कुल 12 साल मैं इससे मुतालबा करता रहा कि ये किताब जिसके तू हवाले दे रहा है वो किताब हमको दिखा दे, लेकिन इतना बड़ा झूठा है कि हो तो दिखाए ना कोई किताब। अभी किताब कहाँ मिल रही थी? हाजी अली, फिर कहाँ चले गई? बरेली में, याद रखना। और किताब का नाम क्या था? सीरत गौस। अब देखिए किताब वाकया वही है, किताब का नाम बदल गया। अब सुनिए, झूठ पे झूठ सुनो उसके। सीरत ख्वाजा पढ़ो या अजमेरी या हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी किताब। इसी सीरत ख्वाजा हाजी अली की दरगाह में मिल जाएंगी। इसको हाजी अली का बड़ा शौक है, पता नहीं क्या है, उसकी नाल गड़ी है वहां, क्या गड़ी है। किताब का नाम क्या बन गया? सीरत गौसे, सीरत ख्वाजा अजमेरी हो गया। वाकया वही है। आप देखिए आगे चल के, मेरे मुरीदों अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले तो चले जाना, मेरे मुरीदों अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले तो चले जाना, डरना नहीं। मुरीदों ने कहा ऐसा क्यों? कहा कोई बात नहीं, मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। पंगा न लो, तुम जानते नहीं हो मैं किस इलाके का हूं। पंगा न लो, पंगा लिया है खातून से, सड़ रहा है वहां पर। किताब वही है, सीरत ख्वाजा हो गई है सीरत गौस से। और अब ये किताब और कहाँ गई, अभी मैं इस पर बाद में बात करूंगा। अब ये वाकया सुन लीजिए, इस वाकये में क्या कहता है वो, अब ये सुनिए जरा। तेरे मंजूम का ए नजदिया मतला वहाबी है, अदीबे वक्त कहता है तेरा लहजा वहाबी है। तेरे मंजूम का ए नजदिया मतला वहाबी है, अदीबे वक्त कहता है तेरा लहजा वहाबी है। अजब तकलीफ में गुजरा है वो लम्हा, सफर में पास आके जब कोई बैठा वहाबी है। अजब तकलीफ में गुजरा है वो लम्हा, सफर में पास आकर, सफर में पास आकर जब कोई बैठा वहाबी है। माशाअल्लाह। एक बार और दुरूद पाक पढ़ ले आप हज़रात। किया है कि अकॉर्डिंग टू द शरिया, इन इस्लाम के मुताबिक इट इज द permissible to give anything other than money, jewelry such as a promise or any ahad in हक़ महर। क्या पूछना चाह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसको। बहरहाल जो मैं समझा वो ये है कि किसी ने वादा किया है शरीयत के हिसाब से कि महर में जो है हक़ मनी में जेवर, जिसको भी एतराज हो वो फोन न करे बल्कि यहाँ सामने आ जाए ताकि लोग उसका चेहरा भी देख लें कि जो जिस तरीके का कोई सवाल करना चाहता है उसका चेहरा सामने हो तो बेहतर होगा। समझ रहे हैं आप? पीठ के पीछे से ये काम न करें बल्कि जिसको भी कोई एतराज हो या कुछ किसी तरह का कोई भी सवाल हो वो सामने आ जाए ताकि वो सवाल सामने से करे और उसका जवाब भी उसको सामने से दे दिया जाए। समझ रहे हैं? कोई भी हो, किसी भी मसलक का वो इंसान हो, वो आए, बिल्कुल सामने आए, बिल्कुल डरे ना, बस वो अपना सवाल रख के इंशाअल्लाह ताला उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। आप बैठे, आप बैठे, तशरीफ रखें, आप बैठे बैठे, हाँ बैठे रहें, बैठे रहें। आपने बंदर बहुत देखे होंगे, समझ रहे ना? हाँ, आप बस बैठे रहे, इत्मीनान के साथ बैठे। सिर्फ 2 सफ़ा 181 सफ़े पर देखेंगे, लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये 7 आसमान तूने कैसे बनाए। मैं ये दिखलाना चाहता हूं शिर्क के नुकसानात क्या हैं। जब शिर्क इंसानी जिंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम और मर्तबे को किस तरह घटाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, कि मुझे दिखलाओ ये 7 आसमान तूने कैसे बनाए हैं। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना थे। अल्लाह ताला इनको लेके चला। पहला आसमान देखा, कहा बिल्कुल ठीक। दूसरा देखा, कहा मुस्तहसन, अच्छा है। तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, महात्माओं छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का पैर फिसला।
और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया, गिरने से जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। बहरहाल ये वाक़या एक बार मैंने याद ताज़ा क्यों कर लिया। अब दूसरा झूठ सुनो। हाय हाय, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर लिखा हुआ है मेरे मुरीदों। तीसरा झूठ, मैं पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से किताब लेके, सीरत गौस पाकिस्तान से छपी है, सीरत गौस पाकिस्तान से छपी है। अरे सीरत गौस पाकिस्तान से छपी है, पाकिस्तान वाला बोलता है इंडिया से छपी है। देखिए कैसे तालमेल है इन मक्कारों के। ये ऐसे गुमराह किया गया सुन्नियों को। कब समझोगे यार सुन्नियों तुम? इनकी दाढ़ियां देखोगे, इनके जुब्बे देखोगे, इनकी मक्कारियों को समझो। सुन्नी उलमा मजबूर है कि अपनी कौम को समझा नहीं पाते, कौम समझती नहीं है तो बार बार बोलते हैं, इन झूठों को ललकारते हैं। कोई हमें शौक नहीं है इन मनुष्यों के चेहरे देखने का, इन मनुष्यों के साथ बैठने का, मगर तुम्हारी खातिर कि भाई तुम्हारा ईमान बच जाए। बार बार इन मनुष्यों को इसलिए चैलेंज करते हैं कि बेगैर तो अपने मुल्लाओं को सामने लाओ, बिठाओ, पता तो चले कितने सच्चे हैं ये। अब ये कह रहा है पाकिस्तान गया मैं वहां से लाया, पहले खुद ही कह रहा था थोक के भाव हाजी अली पे मिल रही है, फिर खुद ही कह रहा था बरेली में मिल रही है, अब बोलता मैं पाकिस्तान से लेकर आया। अरे खबीस की औलाद, कहीं से भी लाया दिखा तो दे। दिखाएंगे कुछ नहीं, बस इधर से लाया उधर से लाया। अब ये क्या बोलता है? इंडिया से एक किताब छपी, इंडिया से एक किताब छपी। ये इंडिया से छपी बोलता है, वो बोलता पाकिस्तान से छपी, पाकिस्तान से लाया। यही वजह है। अच्छा देखो, ये तो बुजुर्गों की तौहीन कर रहे हैं, गौसे पाक की भी तौहीन कर रहा है ये वाकया बता के कि अल्लाह गिरा, गौस पाक ने बचा लिया। माज़अल्लाह, अल्लाह की भी तौहीन है, गौसे पाक की भी तौहीन है। लेकिन अपने मुल्लाओं को कैसे चढ़ाते? ये बिहार में जलसा हुआ भी लॉकडाउन के बाद, ये उसी के साथ का पड़ा हुआ मौलवी है, मौलवी तौहीद आलम। ये तारीफ करते हुए क्या कहता है जर्जिस की, जरा सुनो। ये बलात्कारियों की तारीफें ऐसी होती है इनके यहाँ। मौलाना जर्जी साहब के तकरीर के बाद कितने लोग हैं, कितने मोहब्बत रखने वाले हैं कि जाओ मौलाना का आने जाने के खर्च के बराबर पैसा हम दे के जाएंगे। अगर नहीं दे के जाते हैं तो इससे बढ़कर इस्लाम की बेइज्जती और क्या होगी? अगर नहीं दे के जाते हैं तो इससे बढ़कर इस्लाम की बेइज्जती और क्या होगी? ये मुस्लिम लॉकडाउन के बाद बिहार की धरती में पहला प्रोग्राम है। इतना बड़ा प्रोग्राम पूरी बिहार में 2020 से लेकर 21 का ये पहला है। 2020 में प्रोग्राम नहीं हो सका था। मैं आपसे गुजारिश करके जाना चाहता हूं आपके सामने अब शहनशाही खिताबत हजरत मौलाना मोहम्मद जर्जी साहब चतुर्वेदी इटावा यूपी तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात उनकी तकरीर को बड़ी दिलजमी, हल्ला ना करें, शोरगुल ना करें, बड़ी शांति के साथ उनकी तकरीर को सुने। इनकी तकरीर को सुनने के लिए पूरे अरब व अजम, पूरी भारत के अंदर अल्लाह ने ऐसी तकरीर का मलका दी है कि अल्लाह का शुक्र है कि किसी भी मजहब में, किसी भी मसलक में इतने अच्छे, इतने बड़े और इतनी कम उम्र में ऐसा खतीब अभी हिंदुस्तान पे नजर नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक पर एक खतीब तो है, लेकिन सबों पर फाइक हजरत मौलाना जर्जी साहब चतुर्वेदी हैं और हो जाते हैं। ये अल्लाह की तरफ से दैन है। कुदरत ने ऐसी कुव्वत गोयाई और ऐसी जुबान पे मिठास और मलका अता की है कि पूरी दुनिया में एक तकरीर का धूम मचाया है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मुबालगाराई की है कि हजरत आदम के बाद आज तक की तारीख में मौलाना जर्जी जैसे खतीब ही दिखाई नहीं मिलता है, सबूत भी नहीं मिलता है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मुबालगाराई की है कि हजरत आदम के बाद आज तक की तारीख में मौलाना जर्जी जैसे खतीब ही, हजरत आदम से लेकर आज तक जर्जी जैसा खतीब पैदा ही नहीं हुआ। पता नहीं रसूलुल्लाह कैसे खतीब थे। मौला अली की फसाद क्या कहना। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में आया कि जब आप तौरात का दर्स देते, तौरात पढ़ते, दरिया का पानी ठहर जाता, आसमान के परिंदे हवा में मुअल्लक हो जाते। कोई खतीब पैदा नहीं हुआ, ये सुअर पैदा हुआ इतना बड़ा खतीब। फटू ये फटू पैदा हुआ आदम के बाद, और इसके फटेपन का ये हाल है कि हमारी जमात के बड़े उलमा के सामने क्या बैठेगा? मेरे सामने इसका पाजामा आगे से गीला और पीछे से पीला हुआ जा रहा है। 12 साल हो गए, अब तो जेल चला गया यार, उम्मीद ही खत्म हो गई। कम से कम एक खिलौना था खेलने के लिए, वो खिलौना भी अब छीन लिया गवर्नमेंट ने हमसे।
मगर मैं इसकी क्या बेइज्जती करूं यार, ये मेरे लफ्जों में बेइज्जती करने लायक भी नहीं है। इसकी जमात ने इसकी बेइज्जती की और अपनी बेइज्जती की कहानी खुद सुना रहा है, मैं नहीं सुनाता, जरा इसी की जबान ही सुन लो, इसकी कौम ने इसके साथ क्या किया। लोग नाम भी बिगाड़ने लगे। कमीनों ने एक जगह इश्तिहार में मौलाना जर्जीस चतुर्वेदी ना लिख के चूतरवेदी लिख दिया। अब ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए दुनिया में, अब हम क्या करें। कमीनों ने एक जगह इश्तिहार में मौलाना जर्जीस चतुर्वेदी ना लिख के चूतरवेदी लिख दिया। अब ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए दुनिया में, अब हम क्या करें। इसलिए अब अतुर्वेदी चतुर्वेदी का लफ्ज काटिए इश्तिहारों से, मत लगाइए। सिर्फ मौलाना, अब आप लोग भी एक गलत कर, जर्जीस आलम, जर्जीस, मेरा नाम जर्जीस आलम नहीं है। गुस्सा आता है जब जर्जीस आलम देख लेता हूं इश्तिहार में, लगता है मैं हूं ही नहीं जर्जीस आलम, भाग जाऊं भाग। मेरा नाम जर्जीस आलम नहीं है, मेरा नाम मोहम्मद जर्जीस है। चाहो तो अंसारी लगा सकते हो क्योंकि मेरी बिरादरी है। एक जगह बंगाल के उस माहौल में तकरीर करने गए, बिल्कुल ऐसा माहौल था, वो कहता अब मैं दावत देती हूं, मौलाना जर्जीस आएगी, तकरीर फरमाएगी। उसने हमें लड़की बना दिया, अनाउंसर। और लाल गोला की तरफ तकरीर करने गए, वो हमसे कह रहा है जब अब मैं, आप अदब के साथ बैठी है सब लोग, मैं आपका बहुत शुक्र अदा करती हूँ, अपने आप को भी लड़की बना रहा है और मेरा अनाउंसमेंट, अब मैं आपके सामने मैं मौलाना जर्जीस चतुर्वेदी को बुलाती हूँ। इन लोगों को माइक पकड़ा दिया गया, अब हंस रहे हैं, मेरी आंखों में आंसू थे उस वक्त। देखिए क्या बना रहा है मौलाना जॉर्जीस, जर्जीस भी नहीं, मौलाना जॉर्जीस। कहां से खींच कर लाए गोल जॉर्जीस, लग रहा है पता नहीं हम वहां से नागालैंड से आ रहे हो। मौलाना जॉर्जीस आएगी, तकरीर फरमाएगी। मैंने पूरी तकरीर की और फिर वो लोग जब गाड़ी पे हमें छोड़ने गए ट्रेन में दूसरे दिन सुबह ट्रेन में, तो उधर भी मजा। अब हम कोई चलो, अब जैसी गाड़ी हमसे कहते हैं ढुकिन दादा, ढुकिन ढुकिन ढुकिन, हमने क्या गाड़ी खुल गया। और मैं जल्दी से घुस गया, मैंने कहा ये ढुकिन ढुकिन क्या होती है, ये ढुकिन ढुकिन, और गाड़ी खुल गया। और मैं जल्दी से चढ़ गया गाड़ी में चलती हुई। अब वो बाय बाय टाटा होने लगी, कहता मौलाना साहब आइंदा साल फिर आएगी। हमने कहा ऑपरेशन करा के आएगी। अब इसका ऑपरेशन तब जेल में ही होगा। तो बहरहाल सही जगह पहुंच गया और कौम ने इसके साथ जो करना था उसी की कौम ने किया, हमने नहीं किया। उसको नर से मादा बना दिया। चलिए बहरहाल एक आखिरी में एंडिंग में थोड़ी तफरी भी हो गई आपकी भी, लेकिन एक संजीदगी के साथ एक बात है कि ये फिरका कितना झूठा है। एक मुख्तसर वक्त में मैं बहुत ज्यादा नहीं बता सकता था, मेरे ख्याल से फिर भी 2.5 घंटे हो गए मुझे, लेकिन इतनी देर में आप ये समझ तो गए होंगे, और अगर ना समझे तो फिर अफसोस की बात होगी कि भाई हदीस के नाम पे कितना झूठ बोलते हैं, सुन्नियों के नाम पे झूठी किताबें गढ़ के ये अपनी कौम को वर्गलाते हैं, और हमारी कौम समझती नहीं कि ये इंसानों के भेष में इब्लीस है इस वक्त। इसलिए खुदा की कसम इनसे बचिए। इस फरके की बातिल होने की सबसे बड़ी दलील ये है, सबसे बड़ी दलील कि ये फिरका नया है। हम अहले सुन्नत रसूल के जमाने से, और उसकी सबसे बड़ी दलील कि किसी भी वहाबी को आप पकड़िए अपने इलाके के और पूछिए कि भाई पहले तुम क्या थे, तुम्हारे बाप क्या थे, तुम्हारे दादा क्या थे, वो कहेंगे सुन्नी थे। अब भला वो ये जुमला कहता है कि आज अल्लाह ने मुझे तौफीक दी तो मैं संभल गया, सुधर गया। भाई तौफीक नहीं दी, तू गुमराह हो गया है। इसलिए कि जितना पीछे जाएंगे उतना दीन से करीब होते जाएंगे, और जितना आगे बढ़ेंगे दीन से, नबी के दौर से दूरी होती जाएंगी। और इसी को मेरे आका ने कहा था, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सुनन तिरमिज़ी के अल्फाज है, इसको 28 साहबा या 18 साहबा इकराम ने, अजिल्ला साहबा ने इस हदीस को रिवायत किया। हर मुहद्दिस ने अपनी किताब में इस हदीस को लिखा। आका कहते हैं इन्ना बनी इसराईला तफर्रकत अला सिंतैनी व सबाईना मिल्ला, का लोगों कौम बनी इसराइल, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में इख्तिलाफ हुआ, वो 72 फिरकों में बटे। व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासीन व सबाईन मिल्ला, और मेरी उम्मत में इख्तिलाफ होगा तो मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। कुल्लुहुम फिन्नार, सबके सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिर्फ एक जमात होगी जो जन्नत में जाएंगी। कालू मन ही या रसूल अल्लाह, साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी जन्नती जमात की निशानी और पहचान क्या होंगी? काला माना अलैहि व अस्हाबी, का जो मेरे और मेरे साहबा के अकीदे पर होगा वही जन्नती होगा।
तो नए नए अकीदे जो आएंगे, नई नई जो जमातें होंगी, वो यकीनन न साहबा का अकीदा होगा न रसूल का अकीदा होगा, बल्कि इनके अपने खुद साख्ते अकीदे होंगे। हमारा हकीकी सच्चा अकीदा वही है जो अहले सुन्नत का है। हम पहले से हैं, शुरू से हैं, नबी के दौर से हैं। हर ज़माने में जितने उलमा, जितने भी जय्यद इमाम, जितने भी जय्यद औलिया इकराम, जितने भी मुजद्दिदीन आए, सब अहले सुन्नत में। इस जमात में एक भी आपको वली नहीं मिलेगा, एक मुजद्दिद नहीं मिलेगा, एक कुतुब और अब्दाल नहीं मिलेंगे, इसमें एक इमाम नहीं मिलेगा। इमामों से खाली जमात है। सारे जितने इम्मा है, उलमा है, मुहद्दिसीन है, जिस कदर भी औलिया है, सब अहले सुन्नत व जमात में। लिहाजा अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। आज के जलसे का मकसद यही था कि इस जमात का तारुफ कराना और इनके हकीकी चेहरे को आपके सामने लाकर ये बताना कि ये जमात झूठों की जमात है, जो कुरान के नाम पे झूठ बोलती है, हदीस के नाम पे झूठ बोलती है। अपना ईमान इनसे बचाइए। अल्लाह ताला आज की इस बज़्म को कबूल फरमाए। किसी से सवाल हो अगर किसी के पास तो पूछ सकता है। ये सवाल मेरे समझ में नहीं आया क्या पूछना चाह रहे हैं। वो ये जो मैं समझाऊं, ये पूछ रहे हैं कि मेहर अगर जेवर से और पैसों से दिया या वादा किया तो कहाँ तक सही है, यही मकसद है। तो सवाल थोड़ा सा मुबहम है। सो गया सवाल करने वाला, उसने खुद क्या लिखा उसको ही नहीं मालूम बेचारे को कि पूछना क्या चाह रहा है। लेकिन चलिए, उसने क्या पूछा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कुछ मेहर के ताल्लुक से बात मालूमात दे देता हूँ। 3